भाई मुझे तो लगता है ना कि मंदिरों को, जो बड़े बड़े मंदिर है ना, उनको एक पोस्टर लगा देना चाहिए भाई कि यहाँ पे गरीब अलाउड ही नहीं है। अगर अलाउड भी है, अगर आप आते भी हो तो आप इंतजार करना सीखो, एक एक दिन, दो दो दिन लाइन में खड़े रहना सीखो। हमारा जब मर्जी होगा तो हम आपको दर्शन कराएंगे, अन्यथा आप अपने अपने घर को लौट जाओ। अरे अभी हाल ही में मैंने लाल बाग में देखा यही हाल, मुंबई में गणेश चतुर्थी था, 10 दिन तक यही हाल। वहां पे एकदम गरीबों को, सामान्य आदमी को, मिडिल क्लास आदमी को तो कोई इज्जत ही नहीं है। अरे क्यों जाते हो यार अपनी इज्जत को मां बहन करने के लिए आप लोग? हाँ, अगर आपके अंदर थोड़ा भी स्वाभिमान है ना तो ऐसे बड़े मंदिरों में जाना ही छोड़ दो। अरे भगवान आपके घर में भी है। वहां पे कैसे, किस प्रकार से सामान्य आदमी को, मिडिल क्लास आदमी को किस प्रकार से धक्का मार के वहां से निकाला जा रहा था, और जो वीआईपी आते थे उनके लिए एक अलग ही लाइन रहती है, और वो आकर 5 मिनट में आते हैं और कम से कम वहां पे आधा घंटा 20 मिनट तक जाके फोटो शूट होता है उनका, फोटो खिंचवाते हैं। अरे फोटो ही खिंचवाने तो आते हो, कोई दर्शन, कोई मन में श्रद्धा थोड़ी लेकर आते। उनको केवल फोटो खिंचवाना है कि देखो भाई मैं भी लाल बाग गया था, फेमस गणपति है, उसका दर्शन करके आए हो, और तरह तरह के अखबारों में उनका फोटो छपता है। और हम गरीब लोग, हम सामान्य लोग लाइन में लगे रहते हैं बेचारे बप्पा का दर्शन करने के लिए। बप्पा का क्या गलती? उसके जो अगल बगल के जो कार्य करते हैं उनकी गलती है ना ये सब। बेचारे बप्पा भी सोचते होंगे कि कहाँ पे मैं फंस गया हूँ, बताओ आज मुझे भी इन लोग ने बिजनेस का धंधा बना दिया है, बिजनेस का जो है जरिया बना दिया है। अरे कम से कम भगवान को तो साले तुम लोग बख्शो। हाँ, भगवान को तो कम से कम बख्श दो। अरे हर चीज में तो तुम धंधा कर ही रहे हो। हाँ, अब भगवान में भी धंधा करने लग गए। कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो। ये जो बड़े मंदिर वाले हैं ना, मैं बहुत सारे जगह पे जाता हूँ, शिरडी में जाता हूँ तो वही हालत, सिद्धि विनायक जाता हूँ तो 1500 का पावती कटाओ तो वीआईपी लाइन में लगो, नहीं तो कोई नेता से, मंत्री से तुम्हारा कांटेक्ट हो या कोई बड़े अधिकारी से कांटेक्ट हो तब तुम्हें दर्शन मिलेगा, नहीं तो खड़े रहो लाइन में। साले तुम्हारी यही औकात है, तुम्हारी यही औकात है, तुम लोग लाइन में ही खड़े रहने के लायक हो, तुम लोग दर्शन नहीं कर सकते। केवल बप्पा, और चाहे बड़े बड़े शिरडी के साईं बाबा हो, चाहे या कोई बड़े मंदिर में कोई भी भगवान हो, वो केवल बड़े लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम लोग खड़े रहो लाइन में, तुम्हारी यही औकात है। किस तरह से साले वीआईपी लोग आते हैं और हमें चिढ़ाते हुए चले जाते हैं कि तुम्हारी साले यहीं पे सड़ते रहो, हम लोग 5 मिनट में दर्शन करके फोटो शूट करा के निकल जाएंगे, तुम लोग सड़ो। और घंटों, पूरे दिन खड़े रहने के बाद में भी अगर जब दर्शन करने के लिए पहुंचते तो उन्हें किस प्रकार की जो है उनके साथ में व्यवहार किया जाता है, कॉलर पकड़ कर साला धक्का मार दिया जाता है। हाँ, 1 मिनट भगवान को नजर भर के देख भी नहीं पाता है वो आदमी। ये हमारी पोजीशन है मंदिरों में, क्या बना के रख दिया यार। कुछ सीखो यार बाहर के लोगों से, किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है। एक इंसान है वो, हाँ, वो भी भगवान के अंदर वही आस्था लेकर आए जो बड़े लोग लेकर जाते हैं। बस उनके पास पैसा है, उनके पास अच्छे सूट बूट है, अच्छी गाड़ियों से उतर रहे, तो उनको आप जी हुजूर करके उनको क्या बोलते हैं, रेड कारपेट बिछाते हो कि आइए सर, आइए चलिए दर्शन कर लीजिए, जैसे लगता है तुम्हारे बापा तुम्हारे घर के, तुम्हारे खानदानी प्रॉपर्टी है। हाँ, वो क्या उनके भगवान नहीं है? अरे असली श्रद्धा तो बेचारे वो खड़े रहकर दिखाते हैं, लाइन में दिन रात भरे खड़े रहते हैं, बारिश होती है, धूप लगती है, उसमें खड़े रहकर वो इंतजार करते हैं पापा का। फिर उसके बाद में जाके उनको दर्शन का समय आता है तो तुम उनके साथ में कॉलर पकड़कर उनका व्यवहार करते हो। हाँ, अरे शर्म आनी चाहिए यार, तुमको शर्म आनी चाहिए। अरे जब तुमको मैं बोलता हूँ जो वीआईपी लोग है, अगर उनको, तुमको थोड़ा सा पेशेंस नहीं है, अगर तुमको ये नहीं, इंतजार नहीं कर सकते भगवान के लिए तुम कि नहीं मैं भी लाइन में लग के भगवान का दर्शन कर लूँ, तो तुम आते ही क्यों हो? हाँ, केवल दिखावा करने के लिए आते हो क्या दुनिया के सामने कि देखो मैं यहाँ पे गया था, वहां पे गया था, मैंने दर्शन किया, ये किया? हाँ, केवल फोटो शूट करवाने के लिए आते हो। अरे हर चीज में पब्लिसिटी नहीं रहता है रे। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आस्था से जुड़ी होती हैं, प्रेम भावना से जुड़ी होती है। भगवान के घर में कोई किसी भी प्रकार का पैसा नहीं चलता, ना डॉलर चलता है, ना यूरो चलता है, ना रुपया चलता है भाई। केवल और केवल भगवान के दरबार में आस्था चलती है, प्रार्थना चलती है, प्रेम भाव चलता है, वही उनका भोजन है। भगवान के लिए पैसा मायने नहीं रखता कि आपके पास कितने करोड़ों रुपए, कितने बिलियनर हो, कितने मिलियनर हो। भगवान के लिए केवल और केवल आस्था मायने रखती है। और वो आस्था जिस दिन आपके अंदर आ जाएगी ना, भगवान आपके घर में ही विराजमान होंगे, आपको ऐसे यहाँ पे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं सभी से यही दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपकी ये पोजीशन है, आप ऐसे मंदिरों में जाते हो और आपकी ये वहाँ पे दुर्दशा की जाती है, ऐसे आपके वहाँ पे आपके साथ में बर्ताव किया जाता है, तो मत जाओ। अपने घर में भगवान का रखो। अरे कण कण में भगवान है। हमारे जो पुराने ऋषि मुनि जो है ना, वो कह के गए कि भगवान अगर मानो तो हर कड़कड़ में, ना मानो तो कहीं पे नहीं है, मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। ये जो वाक्य है ना, इसको अच्छे से समझो। केवल ये नहीं कि बहुत ज्यादा वो फेमस है मंदिर या वहां के जो टेम्पल है वो बहुत फेमस है तो वहां पे जाऊं तो वहीं पे भगवान मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान आपके घर में ही विराजमान है, अगर आप श्रद्धा से उनको पूजो तो, श्रद्धा से उनको खोजो तो।
आप ऐसे जाके अपनी बेइज्जती कराओ मत। आपका भी कुछ मान है, स्वाभिमान है, वो देखो, वो पहचानो खुद को कि आप कौन हो। आप भी इंसान हो, वो भी इंसान है। उनके ऊपर 2 सींग लगी है और आपके ऊपर सींग नहीं लगी, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, कुछ भी नहीं है। तो सो प्लीज अपने आप को पहचानो और भगवान को अपने घर में ढूंढो पहले, फिर जाके बाहर देखो। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।